गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7, द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। दैट मीन्स 1857 की फर्स्ट, दैट मीन्स पहली फ्रीडम, दैट मीन्स स्वतंत्र, स्ट्रगल दैट मीन्स संघर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। 1857 में जो स्ट्रगल स्टार्ट किए थे, किसके लिए? फ्रीडम के लिए, उसके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, तो द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 या 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम of 1857 and considered as glorious and revolutionary events in the history of India. The revolutionary of 1857 was the first armed revolution which was so widespread and powerful that it shook the foundation of British Empire. 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भारत के इतिहास में एक बहुत ही ग्लोरियस, क्या है, ग्लोरियस दैट मीन एक जाना माना और गरिमा में बना, मतलब एक बहुत ही पॉपुलर इवेंट थे। ओके, ठीक है। 1857 का जो रिवोल्यूशन था, तो वो फर्स्ट आर्म रिवोल्यूशन था, दैट मीन सशस्त्र रिवोल्यूशन, क्रांति थी। जिससे क्या हुआ था, जिसकी व्यापकता, दैट मीन्स विड स्प्रेड एंड पावरफुल दैट मीन्स जो शक्ति थी, ठीक है, उसकी जो शक्तियाँ, जो उसकी पावर थी, वो क्या थी, पूरी चारों तरफ फैली हुई थी। और इसको देख के जो ब्रिटिश एम्पायर थी, उसकी नींव क्या थी, डगमगा गई थी। ठीक है, आगे, बाय कीपिंग द नेशनल प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल स्टेज एंड रेवोल्यूशन ऑफ 1857 चैलेंज्ड एंड एक्सट्रीम्स of East India Company rule. The revolution of 1857 was a nationally organized struggle for pumping up an end to the British rule. Although these struggles feel and its missions, its memories and inspiration are still alive in the hearts of common man. 1857 के रिवोल्यूशंस में जो नेशनल प्रॉब्लम थी, उनको सेंट्रल स्टेज बनाया। ठीक है, और क्या किया, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का जो अस्तित्व था, जो एक्सटेंट था, ठीक है, उसको क्या दिया उन्होंने, चैलेंज दिया, चुनौती दी। ठीक है, इस रेवोल्यूशन में, इस क्रांति में ऑल इंडिया के लोगों ने एक साथ इकट्ठे होकर क्या किया, पार्टिसिपेट किया। फाइनली क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल था, वो मिशन फेल हो गया, दैट मीन्स वो असफल हो गया, वो मिशन फेल हो गया। फेल तो हो गया, लेकिन इसके प्रॉफिट क्या थे, लोगों में एक थॉट पहुंच चुका था कि कहीं ना कहीं हम भी फाइट कर सकते हैं अपनी फ्रीडम के लिए। Among the Indian people, and awakening took place fueled by the freedom struggle. The Indian people realized that there was a difference of interest between them and the British administration, and the British would never allow Indians to grow in their own interest. The Indian and realized that unit they themselves is not a wake up and work with the feeling of independence, equality, brotherhood, self-respect, unity, and national pride. The country will continue to remain under British rule. Uh, this realization rose a strong patriotic feeling among Indians. फाइनली क्या हुआ कि हम फर्स्ट जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, वो हार गए। ठीक है, उसमें हम क्या हो गए, फेल हो गए। पर क्या हुआ, कहीं ना कहीं लोगों में एक विश्वास जागा, ठीक है, एक इंस्पिरेशन आई कि हम भी कर सकते हैं। ठीक है, हम भी अपने फ्रीडम के लिए फाइट कर सकते हैं। इससे लोगों में क्या हुआ, एक चेतना उत्पन्न हुई, जागृति आई, दैट मीन्स वो उसके लिए अवेयर हो गए कि हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, उनको ये फील हुआ कि जो ब्रिटिश थे, वो हमारे लिए कभी भी क्या नहीं कर सकते, अच्छा काम नहीं कर सकते, कभी भी हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। यदि हमें खुद पे प्राउड करना है, ठीक है, हमें अपने देश को गुलाम नहीं बनाए रखना है, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, हमारी जो इंडिपेंडेंसी, दैट मीन्स हमारी स्वतंत्रता, इक्वलिटी, समानता, ब्रदरहुड, बंधुता, दैट मीन्स हम जो आपस में मिलके रहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा आत्मसम्मान, यूनिटी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, द बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857 फ्रॉम द अराइवल्स ऑफ यूरोपियन इन इंडिया
टू स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। ठीक है, दैट मीन्स द बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857। बैकग्राउंड क्या होता है, दैट मीन्स जो हम पृष्ठभूमि बनाते हैं, जो भी हम उसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हमने सीधे सीधे पढ़ लिया एक इंट्रो की तरह, अब हमें पता होना चाहिए उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था या जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द अराइवल ऑफ यूरोपियंस, मतलब अराइवल दैट मीन्स जहाँ से यूरोपियन का आगमन हुआ था, यूरोपियंस हमारे देश में आए थे, वहाँ से लेके 1857 तक का जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था और वो फेल भी हुआ था, वहाँ तक हम पढ़ेंगे। कहाँ से लेके, अराइवल ऑफ यूरोपियन दैट मीन्स जब यूरोपी हमारे यहाँ पे आए थे या यूरोपियों का आगमन हुआ था, वहाँ से लेकर कहाँ तक, स्ट्रगल तक पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल तक। अभी हम एक बात ये जान लेते हैं एक मोटे मोटे तौर पे, वो वैसे हमें इसमें भी जानने मिलेगी कि जब यूरोपियंस हमारे यहाँ पे क्यों आए थे, किसी तो पर्पज़ से आए होंगे। हम कहीं जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, दैट मीन्स हम क्यों जाते हैं, हमें कुछ सामान खरीदना है। अब यूरोपियन हमारे यहाँ पे क्यों आए थे, तो यूरोपियन हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग के बेस से आए थे, दैट मीन्स व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, बाकी इनका कोई उद्देश्य नहीं था। अब हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि व्यापार करते 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 वो कैसे हम लोगों पे क्या करने लगे, राज करने लगे इंडियंस पे, तो उसके बारे में हम देखेंगे। आई होप आप लोगों ने नाइन। In the year 1857, the common man in India, soldiers, the rulers or small state and landlord participate in the struggle against the foreign rule with great valor, and that is why this struggle is known as first struggle for freedom. The events of 1857 were the first spark with which kindled the freedom struggles. इन द ईयर 1857, ठीक, 1857 में भारत के जो कॉमन मैन, आम जनता, सैनिक, सोल्जर्स, ठीक है, और जो क्या थे, स्मॉल स्टेट के रूलर्स थे, ठीक है, राजाओं थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हमारे फॉरेन थे, ठीक है, जो ब्रिटिश था, उनके शासन से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही बहादुरी से क्या किया, स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। ठीक है, इन सब ने पार्टिसिपेट किया और क्या किया, स्ट्रगल किया इनके अगेंस्ट। फॉरेन रूल्स थे, जो विदेशी रूल्स हमारे यहाँ पे चल रहे थे, रूलर थे, विदेशी जो शासक थे, उन पे क्या किया, लैंडलॉर्ड दैट मीन्स क्या होता है, जमींदार। ठीक है, इन सब लोगों ने इकट्ठे होकर क्या किया, स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और फॉरेन रूलर्स थे उनके अगेंस्ट क्या किया, जो हम पे रूल कर रहे थे उनके अगेंस्ट फाइट की, और इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब लोगों ने इकट्ठे होकर इनके अगेंस्ट क्या किया था, फाइट किया था। इसको ऐसा बोला जाता है कि ये क्या है, फर्स्ट स्पार्क है। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल का स्पार्क दैट मीन्स एक चिंगारी की तरह इसको लिया जाता है, जैसे बोलते हैं ना आग को जलने के लिए सिर्फ चिंगारी की ज़रूरत होती है, चिंगारी काफ़ी होती है, तो दैट उसी की तरह कि जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल थी वो हमारे पूरे स्ट्रगल के जो हमने बाद में फ्रीडम ली उसके लिए क्या थी, एक चिंगारी की तरह इसने काम किया। द सोल्जर्स प्लेड अ मेजर रोल ऑफ द स्ट्रगल। ठीक है, सोल्जर्स दैट मीन जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, मेजर रोल प्ले किया। पीपल फ्रॉम और वॉक ऑफ लाइफ पार्टिसिपेट ओपनिंग एंड स्ट्रेंथ एंड इट्स लैक ऑफ पीपल सेटिस्फाइड देयर लाइफ इन दिस। हर समाज के लोगों ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया और खुल के इसमें भाग लिया। ठीक है, पार्टिसिपेट किया, और लाखों जो नागरिक थे, जो सिटीजन्स थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या किया, इसमें बलिदान दिया अपना, कुछ लोग मारे भी गए। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट पार्ट ऑफ 15th सेंचुरी यूरोपियन हैड स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया फ्रॉम द पर्पस ऑफ ट्रेड। ठीक है, 15 शताब्दी में, ठीक है, 15 शताब्दी में क्या हुआ था, भारत में बहुत सारे यूरोपियन आए और वो किस पर्पस से आए थे, ट्रेड के पर्पस से, व्यापार के पर्पस से आए थे। The companies which established their trade center on various parts of India were mainly from जिन यूरोपीय देशों की जो व्यापारिक या ट्रेडिंग कंपनियां थी ने भारत के जो वेरियस फील्ड्स थे, वेरियस पार्ट्स थे, ठीक है, उन पे क्या किया, उन पे ट्रेडिंग सेंट्रल जो पॉइंट थे उसको इस्टेब्लिश किए। ठीक है,
उनमें से जो बाहर के लोगों ने आके हमारे पे जो अपना इस्टेब्लिशमेंट किया या स्थापना की, उनमें जो मेन थे उनमें पुर्तगाल थे, हॉलैंड थे, इंग्लैंड थे और फ्रांस। ये सब ये क्या थे, ये मेन थे। These trade centers were mainly situated on coastal areas. That means ये जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे, व्यापारिक केंद्र थे, ये मेनली कहाँ पे सिचुएटेड थे, कहाँ पे स्थापित थे, कहाँ पे बसे हुए थे, कोस्टल रीजन। दैट मीन्स जो तटीय क्षेत्र होते हैं। दैट मीन्स हम आपने देखा होगा हमारा जो इंडिया का मैप है वो कैसा है, नीचे आपने देखा होगा पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, ओशियन से घिरा हुआ है। तो हम इन्हीं के साथ में जो गोवा वगैरह है, जो आपको पूरा जिसके साइड में पानी पानी दिखता है, वो हमारे सारे क्या है, कोस्टल रीजन से, कोस्टल एरियाज हैं। तो वहीं से ये लोग क्या किए थे, आए थे, ठीक है। और वहीं पे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इस्टेब्लिशमेंट अपना करना स्टार्ट कर दिया था। दे वेयर कॉल्ड फैक्ट्रीज। और इन्हें क्या कहा जाता था, फैक्ट्रीज कहा जाता था। These factories were fulfilled in order of protect them from rival companies' attack. These companies used to buy commodities from India which were either scarce or not available in European and used to export them to earn higher profit. These reasons caused a mutual rift between the companies. अब क्या हुआ, इन्होंने यहाँ की अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली, ठीक है, फैक्ट्री जमा ली, उसकी स्थापना कर ली। उसके बाद अब उसके प्रोटेक्शन के लिए, दूसरी कंपनी से उनके अटैक से प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया, फोर्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर लिया। दैट मीन्स किलेबंदी स्टार्ट कर ली। दैट मीन्स किले के जो भी इनकी इन जगह थी उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने प्रोटेक्शन की व्यवस्था कर ली। अब इन्होंने ये किया कि जो व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है, व्यापारी दैट मीन्स जो ट्रेडिंग कंपनियां थी, तो भारत से वो ऐसी चीज़ें ले जाती थी जिनका यूरोप में क्या होता था, वो कम होती थी। तो यहाँ से वो क्या करती थी, लेस प्राइस पे खरीदती थी और बाहर जाके इनका हाई प्राइस में क्या कर देती थी, सेल कर देती थी। इस कारण क्या होने लगा कि कंपनीज में कंपटीशन बढ़ने लगा, ठीक है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 16। क्या हुआ, 1600 में क्या हुआ, 1600 ईस्वी में फाइनली जो पहले हमारे यहाँ पे धीरे धीरे करके फॉरेनर्स आए, ठीक है, विदेशी लोग आए, एक ही पर्पस था उनका, ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है, व्यापार करना। 1600 में क्या हुआ, ब्रिटिश आए और उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिशमेंट किया या उसकी स्थापना कर ली। टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट थ्रू ट्रेड वॉज अ मेन एम ऑफ कंपनी। कंपनी का मेन एम क्या था, मोर देन प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। इन ऑर्डर ऑफ अचीव दिस ऑब्जेक्ट द कंपनी डिड नॉट straight to even as unscrupulous method. Surat was the first place of way developed as a trade center by East India Company, following which the company established main trade center in Bharuch, Ahmedabad, Agra, Machilipatnam, Madras, Mumbai, बंगाल, कोलकाता एट्सेट्रा, ठीक है। अब जो इनका एम था उसको पाने के लिए उनके पास क्या था, बहुत सारे रास्ते अपनाए, ठीक है, बहुत सारे रास्तों में काम किया, ठीक है। कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, सूरत जो जगह थी उसको ट्रेडिंग सेंटर बनाया, ठीक है, जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाँ पे स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कंपनी को भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम, मद्रास, मुंबई, बंगाल में, कलकत्ता, ऐसे एट्सेट्रा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या किया क्षेत्र में उसको ट्रेडिंग सेंटर बनाए। अब क्या हुआ, इनके पास पहले तो कुछ भी नहीं था, ये आए, इन्होंने एक कंपनी का स्टैब्लिशमेंट किया, धीरे धीरे इन्होंने अपना जो ट्रेडिंग पे था वो क्या किया, बढ़ा लिया, धीरे धीरे बहुत सारी जगह फैल गया। By the end of 17th century, the East India Company being spring for the political foothold in India so that he would facilitate to commercial activities after Aurangzeb death in 1707. Mughal Empire started disintegrating the whole nation, disintegrated into smaller states. Many of the states became virtually independent. These
circumstance led to establish company foothold in the country. Company started interfering in the political matter of the state and began our power of the rival companies and to local states. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17 सेंचुरीज में क्या करने लगी, जो भारत के पॉलिटिकल दैट मीन्स राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के सपने देखने लगी। ठीक है, क्योंकि जब उनको पॉलिटिकल पावर मिल जाएगा, अभी तक क्या था, इंडियंस के हाथ में पॉलिटिकल पावर था, जब उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर आ जाएगा तो बिना किसी रोक टोक के वो क्या कर सकती है, अपना ट्रेडिंग सिस्टम रन कर सकती है। 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब मर गए, ठीक है, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जो मुगल इम्पीरियर था वो तेजी से वो भी कम होने लगा। ठीक है, क्या होगा, धीरे धीरे क्या होने लगा, अब देश जल्दी ही क्या होने लगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड्स होने लगा। ठीक है, स्टेट्स में बंटने लगा। उनमें से कुछ वर्चुअली इंडिपेंडेंट दैट मीन स्वतंत्र हो गए थे। अब इन सब चीज़ों का क्या किया उन्होंने, फ़ायदा उठाया, किसने, ब्रिटिश ने उठाया। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को उनको क्या हो रहा था इस टाइम पे, और बढ़ाने का मौका मिल रहा था। अब क्या किया, धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया, जो अपने देसी राज्य थे, ठीक है, उनमें क्या किया, धीरे धीरे उनके पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अपनी राय देने लगे, अपने व्यूज़ बताने लगे, और इस तरीके से क्या करने लगे, इस तरीके से फाइनली कंपनी का एक ही एम था कि हमें पॉलिटिकल पावर मिल जाए। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग प्लीज़ एक बार ये चैप्टर रीड कर लीजिएगा, जिससे कैच करना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, आप चीज़ों को ईजी वे में समझ पाएंगे। थैंक यू।